दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का तरीका। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो उसके प्रश्नों को लेने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कि यूज में आएगा उसको हम देखते हैं। पहला सूत्र है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद वृत्त की परिधि जो कि होती है 2 पाई आर। तीसरा फॉर्मूला है वृत्त का व्यास यानी डी 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना आर या 2 आर के बराबर होता है। अगला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। उसी तरह अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि, परिमिति एक ही चीज है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अगला फॉर्मूला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अगला कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, मान लीजिए ये हमारा पहिया है, ठीक है, यहाँ से अगर घुमाए तो एक चक्कर में जो घूमेगा, मतलब एक बार मान लीजिए यहाँ या फिर अगले बार में ये घूम के फिर यही चला है, तो एक चक्कर में इस पहिए द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी वह परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर, परिधि। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। फिर है वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर बड़ी आर हमको बताता है बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटी आर बताता है छोटे वृत्त की त्रिज्या। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है तो ये बड़ा आर हो गया, और ये छोटा वृत्त है तो ये छोटा आर इसका त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल यही वलय कहलाता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू बड़े आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगला है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला था। अब लेते हैं प्रश्नों को। इसके अलावा जो फॉर्मूला यूज में आएगा उसको हम वहां पर हल करते जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, परिधि दिया है तो वृत्त का परिधि दिया गया है कितना, 10 पाई सेंटीमीटर। और हम जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर जो कि 10 पाई के बराबर दिया गया है। ये गुना में है, इसको उधर टपाएंगे किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 10 पाई बटा 2 पाई, तो पाई से पाई चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 5 बार में। यहाँ से हमको त्रिज्या का मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब बोला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताए थे अभी तुरंत सूत्र पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दिया गया है, अच्छा पाई आंसर में है, तो आर का मान दिया है 5, तो 5 गुना 5 स्क्वायर है तो 2 बार गुना, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान सवाल था, परिधि दिया हुआ था, तो परिधि दिया रहेगा तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, जैसे त्रिज्या निकल गया वैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से हल कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब बोला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी तुरंत हम सूत्र बताए थे बेसिक में, पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई का मान दिया है 22 बटे 7 और आर का मान दिया गया है 4, स्क्वायर है तो 2 बार गुना और नीचे में 2 है, तो 2 से ये चला जाएगा 2 बार में। अब गुना कर दीजिए, तो 22 गुना 44, 44 गुना 4, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 17, 176 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी, यही हमारा उत्तर। ठीक है, सिर्फ ये सब सूत्र से बनने वाला सवाल है, आसानी से बन जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और पूछा है त्रिज्या का अनुपात, तो आराम से निकाल सकते हैं। दो वृत्त है तो पहला वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं r1 और दूसरा का मान लेते हैं r2। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर
और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर बराबर, ये अनुपात दिया है 4/25। पाई से पाई चला जाएगा, ये स्क्वायर देखिए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो r1/r2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/25। ये स्क्वायर को उधर टपाएंगे चले जाएगा तो हो जाएगा रूट में, तो r1/r2 बराबर √4/25। तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5, तो r1 अनुपात r2 क्या हो जाएगा 2:5, ऑप्शन डी। इसको करने का आसान भी तरीका है कि मान लीजिए क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछा है वृत्त में, याद रखिए वृत्त में दिया है क्षेत्रफल और पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात, तो डायरेक्ट क्या करना है इसका वर्गमूल कर दीजिए, 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, बस यही आपका उत्तर। इसी का उल्टा भी पूछता है कि आपको दे देगा कि वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात और पूछेगा क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर त्रिज्या का अनुपात देकर के क्षेत्रफल पूछेगा तब स्क्वायर कर देना है। अगर मान लीजिए ये त्रिज्या का अनुपात 2:5 देता, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो इसका स्क्वायर कर देते, 4:25 हो जाता। या क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछा है तो वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, आसान सवाल था। प्रश्न संख्या 4, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। बोला है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, परिमाण का मतलब दोनों का मान बराबर, तो परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ से पाई और पाई चला जाएगा तो इधर बचेगा 2 गुना r, ये r यहाँ पर गुना में है उधर भेजिए, तो r² को हम r × r लिख सकते हैं, और ये गुना में था इधर टपाए भाग में, तो r से r चला गया, यहाँ से r का मान हमको पता चल गया 2। अब पूछा है वृत्त का व्यास, तो व्यास अभी तुरंत बताए थे कि व्यास जो होता है 2 गुना r के बराबर होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान तो 2 निकाले हैं तो 2 दूनी 4 इकाई, यही हमारा उत्तर, ऑप्शन डी। परिधि और क्षेत्रफल बराबर दिया था तो इसको हम बराबर करके यहाँ से r का मान निकाल लिए, और व्यास पूछा तो 2 गुना त्रिज्या से इसका मान निकाल लिए। बहुत ही आसान सवाल था। प्रश्न संख्या 5, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो, ठीक है, तो ये 4 कंडीशन दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से छोटा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, या कोई नहीं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले तो हमको क्षेत्रफल दोनों का निकालना होगा तभी पता चलेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिधि दिया है, वृत्त में पहले बात करेंगे तो परिधि 2πr होता है जो कि 88 के बराबर दिया है, तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, कैसे होगा, तो 2 गुना 22/7 × r बराबर 88। अब यहाँ गुना में है, सबको उधर भेजिए तो भाग में हो जाएगा, तो 88/2 ये भाग में जाएगा तो कटेगा नहीं, कटाने के लिए इसको पलटी मार देंगे तो 7/22, तो 2 से ये 44 बार में, 22 से ये 2 बार में, तो r का मान 2 × 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या निकला। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो कि πr² होता है, तो 22/7 × r का मान 14 दिया है तो 14 गुना 14, तो 7 दूनी 14, तो 22 गुना 44, 44 गुना 14 करेंगे, 14 चौकी 56, 14 चौकी 56, 56 5 61, एक बार गुना कर लेते हैं, 44 गुना 14, 14 चौकी 56 के 6 हासिल 5, 14 चौकी 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का बात करेंगे क्योंकि उसका भी परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और दोनों 88 के बराबर दिया था, यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, तो 88/4, 4 से जाएगा 22 बार में, तो भुजा का मान आ गया 22 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान दिया है 22, तो 22 का स्क्वायर मतलब 22 गुना 22, तो 22 गुना 44 के 4, 22 गुना 44, 44 4 48, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या पता चल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल बेसी है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है 616 484, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। बस दोनों का मान रख करके जो है क्षेत्रफल निकाल दिए
बस तुलना कर दिए कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा था उसी के अनुसार ऑप्शन में सेलेक्ट कर लिए। तो कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो त्रिज्या का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, बोला है अर्धवृत्त की परिमिति। परिमिति कहिए चाहे परिधि कहिए, क्या चीज़ है, सूत्र बताए थे पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पाई प्लस 2, r का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू पाई प्लस 2 सेंटीमीटर, यही कौन सा ऑप्शन 12 इंटू पाई प्लस 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से r एवं छोटी r है, तो वलय का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है दो ठो, और ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो गया बड़ी r और छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी r। तो इसका सूत्र बताए थे पाई बड़ी r स्क्वायर माइनस पाई छोटी r स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ी r स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटी r स्क्वायर। यहाँ से पाई हम कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, आसान सवाल था। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा वही होता है वलय का क्षेत्रफल, अभी तुरंत बेसिक में भी बताए थे। प्रश्न संख्या 8 कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो पहले वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं r1 और दूसरे वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं r2। क्षेत्रफल बोला है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। इसका अनुपात दिया है 9:4। ठीक है, पाई से पाई चले जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर ऊपर टपाएंगे तो r1 बटे r2 का मान हो जाएगा √9/4, जो कि हो जाएगा 3/2। अब बोला है परिधियों का अनुपात, तो परिधि हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2, 2π से 2π चला जाएगा तो r1 बटे r2 यानी 3/2, तो 3:2 ही हमारा उत्तर होगा। जैसा सवाल में बोला वैसा कर दिए, उत्तर चले आया। सवाल बहुत आसान था। क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, परिधि का अनुपात पूछा, तो क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर करके इसको हल किए तो 3/2 आया। अब परिधि निकाले तो ये भी 3/2 यानी 3:2। अब प्रश्न संख्या 9, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या है, परिधि दिया है तो परिधि होता है 2πr 44 मीटर के बराबर। अब मान रखिए तो 2 × 22/7 इंटू r बराबर 44, ये गुना में है उधर टपा ये भाग में, तो 44/2 भाग को गुना में बदलेंगे तो पलटी मार देगा, तो 44 से 2 चला जाएगा 22 बार में, 22 से 22 एक बार में, तो r का मान 7 × 1 क्या आ जाएगा 7 मीटर, यही त्रिज्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। क्षेत्रफल दिया है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जो कि 49 पाई के बराबर दिया है। अब बोला है इसका व्यास निकालना है, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तब व्यास निकाल लेंगे 2 गुना त्रिज्या से। यहाँ से देखिए ये गुना में है उधर भेजिए, तो r स्क्वायर बराबर 49 पाई बटे पाई हो जाएगा, गुना को उधर भेजे भाग में, तो पाई से पाई चला गया, r स्क्वायर बराबर 49, स्क्वायर को उधर टपाएंगे तो हो जाएगा रूट, तो r का मान 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है व्यास, तो व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या का मान कितना है 7, तो 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि, फिर से वही सवाल, आसान सब सवाल है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, 154 के बराबर हो जाएगा। पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 154, ये गुना में है उधर भेजेंगे भाग में, तो भाग में तो कटता नहीं है, तो इसको गुना में बदलेंगे तो पलटी मार देगा, 7/22, 22 से खिलाएंगे तो ये जाएगा 7 बार में,
22×7 = 154। तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा √7 × 7। ये स्क्वायर था, उधर टपाया रूट में हो गया। अब 2 7 में से एक 7 निकल जाएगा, यानी त्रिज्या का मान पता चल गया 7 सेंटीमीटर। अब बोला है इसकी परिधि, तो परिधि होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × r, r का मान है 7, 7 से 7 एक बार में, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर, यही इसका परिधि हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्षेत्रफल दिया था, परिधि पूछा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला से जो है हम पहले त्रिज्या निकाल लिए और त्रिज्या से परिधि निकाल लिए। आज का ये आखिरी सवाल है हमारा कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास है। व्यास निकालने से पहले हम पहिए का परिधि निकालेंगे, ठीक है। परिधि निकाल करके उसका त्रिज्या निकाल लेंगे, तब व्यास निकाल लेंगे। तो पहिए का परिधि निकालने के लिए बताए थे कि एक चक्कर में पहिया जितना दूरी तय करेगा वह हमारा यानी पहिए का परिधि होता है, ठीक है। तो 100 चक्कर का दूरी दिया गया है, 1000 चक्कर, 1000 चक्कर में तय दूरी बराबर है 88 किलोमीटर। अच्छा यहाँ देखिए उत्तर दिया है मीटर में, यह है किलोमीटर में, तो इसको भी बदल लेंगे मीटर में। तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 88 किलोमीटर में हो जाएगा 88,000 मीटर। 1000 चक्कर में 88,000 मीटर दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में दूरी निकालिए। एक चक्कर में तय दूरी तो 88,000/1000, 3 शून्य 3 शून्य जाएगा, तो 88 मीटर एक चक्कर में तय करेगा दूरी। और एक चक्कर में जो तय दूरी होता है वह परिधि के बराबर होता है, हम बताए थे अभी तुरंत। तो 2πr का मान दिया गया है 88। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 × 22/7 × r बराबर 88, ये गुना में है, उधर भेजिए भाग में, तो 88/2 × 7/22, 2 से ये 44 बार में, 22 से ये चला जाएगा 2 बार में, तो r का मान 14 सेंटीमीटर। हमसे बोला है पहिए का व्यास, तो व्यास होता है 2 × त्रिज्या, और त्रिज्या का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, यही व्यास हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है। आसान सवाल था। आज 12 प्रश्नों को हल किए, फिर इससे आगे का प्रश्न जो है अगले पार्ट में हल करेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।